हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बॉब पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैमरा लेयर्स के बारे में और कैमरा टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे आपने देखे होंगे, यहाँ पे कैमरे की 3 या 4 टूल्स हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको कैमरा लेयर्स के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले भी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू कैमरा लेयर्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन ये मैं और डिस्क्रिप्टिव बना रहा हूँ ताकि जिसको और अच्छे से समझना हो उसके समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने एक कंपोजिशन बनाई हुई है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो है अपना एक लोगो यहाँ पे रखा हुआ है, अपनी प्रोफाइल पिक यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ 3 अलग अलग लेयर्स में मैंने यहाँ लिख दिया है आई लव क्रिएटिव बॉब। ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ को कैमरे से कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो 2D लेयर नहीं हो सकती, उसको 3D लेयर होना होगा। अगर हमें कैमरा यूज़ करना है तो हमें अपनी लेयर्स को 3D लेयर बनाना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लेयर्स के अंदर जाऊँगा, न्यू के अंदर जाऊँगा और यहाँ से कैमरा ले लूँगा। अब देखिए, कैमरा जब मैं यहाँ पे लूँगा तो यहाँ पे 2 तरीके के कैमरे होते हैं। पहला कैमरा जो होता है वो होता है 2 नोट कैमरा, और दूसरा कैमरा जो इसके अंदर है वो है 1 नोट कैमरा। तो ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को प्रॉब्लम हो जाती है समझने में कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर 1 नोट कैमरा यूज़ करना है कि 2 नोट कैमरा यूज़ करना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 नोट कैमरा ले लेता हूँ। कैमरे की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि फ़ाइल साइज़ क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसका जूम का कितना है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको एक बार हम कैमरा ले लेंगे तो यहाँ पे लेयर मेन्यू के अंदर भी, यहाँ पे कंपोजिशन मेन्यू में भी हम दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने 1 नोट कैमरा ले लिया और मैं भी आपको बताता हूँ 1 नोट कैमरा और 2 नोट कैमरा में क्या डिफरेंस है। ये देखिए, मैंने कैमरा ऐड कर लिया। इस कैमरा को मैं सबसे ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इनका डिफरेंस बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि इन दोनों में होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक लेयर बना रखी है। इस लेयर को खोल लेते हैं, इस कंपोजिशन को खोल लेते हैं। देखिए, तो ये है पैनिंग विद अ 1 नोट कैमरा। अ 1 नोट कैमरा कैन पैन, टिल्ट एंड जूम। इसका मतलब जो 1 नोट कैमरा मैं लूँगा उससे मैं या तो सिर्फ पैन कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत टिल्टिंग कर सकता हूँ, या फिर जूम कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोज में मैंने लिखा हुआ है इजी टू अंडरस्टैंड। ये बिल्कुल सिंपल होता है 1 नोट कैमरा जो होता है। इसको यूज़ करना भी बहुत सिंपल है। ये बिल्कुल वैसे ही कैमरा यूज़ करते हैं जैसे रियल लाइफ में हम कैमरा यूज़ करते हैं ना अपना, जो हमारे पास कैनन का कैमरा होता है, हम उसको जैसे यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसा कैमरा होता है। इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर क्या नहीं है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो क्योंकि ये सिर्फ इजी एनिमेशंस के लिए होता है, आपने देख लिया, सिर्फ पैन कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। इसमें ऑर्बिट को चेंज करने की एबिलिटी नहीं होती। ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ये आपको कोई याद नहीं करनी, ये जस्ट मैंने यहाँ लिख लिया था ताकि मैं कंटेंट देख के आपके लिए बता सकूँ। ठीक है। अब कुछ नेचुरल एनिमेशन बनानी हो, कोई 3D एनिमेशन बनानी हो जिसमें बहुत हल्का सा 3D आपको पर्सपेक्टिव पैरालेक्सिंग करनी हो, तो वैसे हम इसको यूज़ करते हैं। जबकि अगर मैं 2 नोड ओरिएंटेशन की बात करूं, ऑर्बिटिंग विद अ 2 नोड कैमरा, तो देखो ये क्या कहता है, अ 2 नोड कैमरा कैन ऑर्बिट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहली बात तो यहीं से पता चल गया, इसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। दूसरी चीज़, इसमें सिर्फ मैं पैन कर सकता हूँ। इसमें क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एंगल में एनिमेशन भी हो रही है ना। तो ये क्या है, गुड फॉर ऑर्बिट। जब मेरे को ऑर्बिट के साथ एनिमेशन करनी हो, ये आप देख रहे हैं कैसे ऑर्बिट इसका चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये घूम रहा है ना, इस तरफ की तरफ मुड़ा हुआ है थोड़ा। ग्रेट फॉर शॉट विद अ सिंगल फोकस। अगर एक फोकस पॉइंट मेरे को चेंज करना हो तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। कॉन्स क्या हैं इसके, इसके जो इसके साथ परेशानी ये है कि ये ना, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो भी आपको अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये मैंने इसके कुछ लिखे हैं, रोबोटिक्स, ऑर्बिट, फोकस चेंज करने के लिए और स्पेसिफिक मूवमेंट दिखाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो चलिए हम अपनी कंपोजिशन में वापस आ जाते हैं। तो ये हमने कंपोजिशन बनाई हुई है, ये मैंने कैमरा ले लिया। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इस टूल के अंदर आ जाते हैं। पहला है यूनिफाइड कैमरा टूल। तो अगर मैंने यूनिफाइड कैमरा टूल लिया तो ये देखिए कैमरा यहाँ पे दिख रहा है। अब कैमरे की हरकत समझने के लिए मैं इस व्यू को 2 व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। 2 व्यू, एक व्यू ये हो गया, एक व्यू ये हो गया। देखिए ये भी एक्टिव कैमरा दिखा रहा है, ये भी एक्टिव कैमरा दिखा रहा है। तो मैं इस वाले व्यू को चेंज करके कह देता हूँ कस्टम व्यू 1। कस्टम, अच्छा ये वाला चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं।
जैसे मैं किसी चीज़ को कस्टम व्यू में चेंज करता हूँ तो वो दिखाता है, अगर मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ कि कैमरा कहाँ किस एंगल पे रखा हुआ है। ये देखिए कैमरा ऐसे देख रहा है इसको, इस साइड से कैमरा ऐसे देख रहा है कंपोजिशन को। ठीक है, अब देखिए कैमरा में, एक्टिव कैमरा में तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि ये कस्टम व्यू है। ये कस्टम व्यू के अंदर तब दिखाई देगा जब हम इन सब लेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने इन सब को 3D कर दिया, ये क्या कर दिया, एडजस्टमेंट वाला क्लिक हो गया। जैसे मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए सारी लेयर वहां दिखने लगी। अब आप सोचे होंगे कि एरिया तो इतना दिख रहा है, तो ये वाली लेयर इतनी बड़ी कैसे हो गई। ये देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करके एस दबाऊंगा तो मैंने इसको 1000 1000 1000 किया हुआ है। इसको अगर 100% कर दूं तो ये देखिए है अभी भी ये उतनी ही, और यहाँ पे तो पूरा दिख ही रहा है। लेकिन मैंने जस्ट कैमरा को जब मैं मूव करूंगा तो बैकग्राउंड तो कहीं से भी हिल सकता है, तो इसलिए मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया है कि अगर कैमरा ज़्यादा पैन भी करे तो ब्लैक एरिया दिखाई ना दे। जैसे अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक ब्लैक एरिया है छोटा सा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप ये समझ गए कि यहाँ पे कैमरा जो है, कैमरा हमको यहाँ से देख रहा है, ये वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये 3D में यहाँ पे रखा हुआ है। अब एक काम मैं आपको और बताता हूँ। देखो जब मैं कोई चीज़ कहता हूँ कि 3D में रखी हुई है तो 3D में उनको आगे पीछे होना चाहिए ना। ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ये क्रिएटिव बॉब अपना लोगो भी ले रखा है, लिखा भी हुआ है और पीछे उसका वो भी है। अब देखिए ये जो है मैंने टॉप कैमरा पे ले रखा है। आप समझिए इस चीज़ को सबसे पहले कि ये जो टॉप लेयर है, ये टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से टॉप व्यू से देखिए जब देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये सबसे आगे है। उसके पीछे जो है ये वाली लेयर है और उसके पीछे जो है ये वाली लेयर है, ये सिलेक्ट भी हो रही है। जब हम किसी लेयर को 3D बना देते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पे किस मोड पे या कहाँ पे रखी हुई है। इस तरीके से ये 3 लेयर यहाँ पे मैंने आगे पीछे रखी हुई है तो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। लेकिन मैं अगर इस वाली पे बात करता हूँ, ये तो सब एक ही लेवल पे हैं। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जी एक्सिस जब आ जाता है ना बना हुआ, तो मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। देखिए ये थोड़ा आगे हो गया। ठीक है, और मैं अपने लोगो वाली इमेज लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो इससे भी आगे होनी चाहिए एक्चुअली, ये इससे भी आगे आ गई। ये देखिए ये आगे है ना। और जो ये है आई लव, इसमें लव को थोड़ा यहाँ कर देता हूँ और थोड़ा आगे कर देता हूँ, और ये आई जो है वो अपनी जगह पे है। अगर मैं अब इस कस्टम व्यू को यहाँ से चेंज करके टॉप व्यू में देखूँ तो पता चल जाएगा कि सबकी लेयरिंग कहाँ कहाँ पे। देखो प्रोफाइल पिक्चर सबसे आगे है, क्रिएटिव बॉब उसके पीछे है, फिर लव लिखा हुआ है, फिर आई लिखा हुआ है, और उसके बाद बैकग्राउंड को क्योंकि मैं पीछे करना भूल गया तो बैकग्राउंड बिल्कुल टॉप से दिखाई दे रहा है कि दोनों सेम लेवल पर हैं, तो इसको थोड़ा सा पीछे कर लो। अब आप जब मैंने इसको जी स्पेस के अंदर आगे पीछे कर लिया तो आप देख रहे होंगे एक्टिव कैमरा में फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सामने से देखते हैं, बिल्कुल सामने से, तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता कि वो चीज़ कितनी आगे कितनी पीछे, बस वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेकिन ये कब पता चलता है कि उनमें डिफरेंस है? जब मैं उन्हें किसी साइड एंगल से देखता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ कोई चीज़ आगे दिख रही है, कोई पीछे है, कोई थोड़ी और पीछे है और कोई बहुत पीछे है। खैर ये एक दूसरी बात है, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, अब ये देखिए, अब हम यहाँ पे आ गए तो अब आपको मैं इसको 2 व्यू की जगह 1 व्यू कर देता हूँ, और कस्टम व्यू की जगह इसको एक्टिव कैमरा कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। और अब जो है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सबसे पहले ले लेता हूँ यूनिफाइड कैमरा टूल। यूनिफाइड कैमरा टूल लेने के बाद देखिए क्या होता है, जब माउस में 3 बटन होते हैं, तीनों बटन से अलग अलग काम होता है। तो तीनों बटन से जो काम होता है वो ये होता है कि लेफ्ट बटन जो है वो ऑर्बिट कैमरा के लिए होता है, बीच वाला जो बटन होता है मिडिल बटन, वो उसके लिए होता है ट्रैक एक्स वाई कैमरा, और ट्रैक जी बटन जो है ये जी को ट्रैक करता है, जी पोजीशन को। और राइट क्लिक पे ट्रैक जी कैमरा टूल है। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं, मैंने यूनिफाइड कैमरा टूल लिया, लेफ्ट क्लिक लिया तो ऑर्बिट कैमरा से देखिए कैमरा हिल रहा है, लेकिन आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा, इसके लिए भी 2 व्यू ले लेते हैं वापस। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको चेंज कर लेते हैं कस्टम व्यू 1 में, और इसको छोटा कर लेते हैं, कैमरा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है, जब मैं लेफ्ट क्लिक दबा के कैमरा मूव करता हूँ तो देखिए कैमरा मूव हो रहा है। अब क्योंकि कैमरा के एंगल में ही टेक्स्ट नहीं आ रहा तो दिखाएगा कैसे। तो अगर मैं कैमरा वापस मूव कर दूं, ये देखिए कैमरा उधर मूव हो गया, अब उधर मूव हो गया तो उधर भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ तो मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस यहाँ सेंटर पे लेके आता हूँ। लेकिन अब ये देखिए मैं इसको लेके तो आ रहा हूँ, लेकिन ये बीच में सिर्फ पैन हो रहा है,
कुछ और नहीं हो रहा, ये सिर्फ क्या हो रहा है, पैन हो रहा है ये, यानी कि इसका कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा, कोई पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा। जबकि हम जानते हैं कि मैं इसको थोड़ा, जब मैं इसको हिलाता हूँ तो ये देखिए, ये अलग एंगल से मैं इसको देख रहा हूँ, तो इसके पर्सपेक्टिव में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था ना। लेकिन यही होता है वन नोट कैमरा में, कि जैसे मैंने आपको बताया वन नोट कैमरा के बारे में, कि वन नोट कैमरा में सिर्फ पैन होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं ऑर्बिट का कोई चेंज नहीं होता वन नोट कैमरा में। पैनिंग की एनिमेशन बनानी हो तो वो मैं इससे बना सकता हूँ। तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ एनिमेशन बना के देख लेते हैं। तो एनिमेशन में ये बनाना चाहता हूँ कि सबसे पहले कैमरा जो है आई पे जूम हो, फिर लव पे जूम हो, फिर क्रिएटिव बॉब पे जूम हो, और उसके बाद हमारे लोगो पे जूम हो। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए ना एक शॉर्टकट भी इसके अंदर एक तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। वो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप जो है इसको वन व्यू कर लीजिए। एक्टिव कैमरा है, बिल्कुल सही। और इसको थोड़ा सा सेंटर में रखने की कोशिश कर लेते हैं, वापस सेंटर में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये लेयर्स पहले सेलेक्ट कर ली कि किस लेयर पे मुझे फोकस करना है। मैंने कहा इस लेयर पे मुझे अपने कैमरा का फोकस करना है। तो देखिए वो कैसे होगा। चलिए मैं ना आपको सबसे पहले दो टूल और बता दूं। इसके अंदर दूसरा टूल है ट्रैक एक्जी कैमरा टूल, जिसके लिए मैंने आपको बताया मिडल बटन है माउस का। तो अगर मैंने मिडल बटन दबाया तो अभी देखिए अब क्या हो रहा है, अभी भी ये पैन हो रहा है, देख रहे हैं आप, ये पैन हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ऑर्बिट टूल तो काम ही नहीं करेगा ना इसके अंदर ठीक से। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि ये तो वन नोट कैमरा है, वन नोट कैमरा में ऑर्बिट टूल सिर्फ पैन करता है। टू नोट कैमरा में ऑर्बिट टूल अलग तरीके से काम करेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब तीसरा बचा ट्रैक जी कैमरा टूल। तो ट्रैक जी कैमरा टूल देखो कैसे काम करता है। राइट क्लिक दबाया, टूल चेंज हो गया। अब ये देखिए इसको जो है या तो दूर लेके जा रहा है या पास लेके आ रहा है। अब ये होता कैसे, इसको भी टू व्यू पे देख लेते हैं। कैमरा सेलेक्ट किया, अब देखिए जब मैं ट्रैक जी टूल से इसको पीछे करूंगा तो कैमरा दूर जा रहा है ना। और जब मैं इसको आगे करूंगा तो कैमरा हमारी कंपोजिशन के पास आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है ट्रैक जी टूल। इससे हम जो है किसी भी अपनी कंपोजिशन को जूम इन और जूम आउट करते हैं। चलिए अब मैंने आपको टूल के बारे में बता दिया। अब चलिए अब हम फटाफट एक एनिमेशन बना लेते हैं छोटी सी, जो मैं आपको अभी बता भी रहा था। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे आई के ऊपर अपना कैमरा जूम करना है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कैमरा लेंगे, लेयर सेलेक्ट करेंगे, और जो लेयर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद व्यू मेन्यू में जाके कहेंगे लुक एट सेलेक्टेड लेयर। तो आपको करना क्या है, आपको व्यू मेन्यू में जाना है, लुक एट सेलेक्टेड लेयर पे क्लिक करना है। कि हम इस ऑप्शन से ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेयर मैंने सिलेक्ट कर रखी है उसको कैमरे से देखो। तो मैंने जैसे किया ये लेयर बिल्कुल सामने आ गई। तो अगर मैं इसको वापस टू व्यू में कन्वर्ट करूं, ठीक है, और कैमरा सेलेक्ट करूं, तो देखिए क्या हुआ है, कैमरा बिल्कुल आई के पास आके बैठ गया। यहाँ पे कैमरा अपने आप मूव हो गया और फोकस एरिया में इसको ले लिया उसने, आई को। ठीक है, समझे आप? तो अब मेरे को करना क्या है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, कैमरे की प्रॉपर्टी में जाऊँगा, और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में जाऊँगा, और ट्रांसफॉर्म के अंदर पोजीशन पे क्लिक कर दूंगा। इस पोजीशन को यहाँ रख लिया। 1 सेकंड पे मैंने फिर आई को सिलेक्ट किया, व्यू में जाके कहा लुक एट सिलेक्टेड लेयर। फिर मैंने यहाँ पे आके मैंने लव को कहा लुक एट सिलेक्टेड लेयर। फिर मैंने 25वें फ्रेम पे कहा क्रिएटिव बॉब को सिलेक्ट करके कि लुक एट सिलेक्टेड लेयर। मैं इस बार शॉर्टकट दबा रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि अंडू, कि अब ये इमेज की तरफ देखें। तो अब इमेज आ गई बीच में। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा इन तीनों को पकड़ के कि मैंने कहा लुक एट सिलेक्टेड लेयर। तो अब ये पूरे को दिखा रहा है। तो अब देखिए एनिमेशन क्या बनी है वैसे, कि ये यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, फिर क्रिएटिव बॉब पे आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, और फिर पूरा आ रहा है। ठीक है, तो ये एक जल्दी से हमने एक एनिमेशन बना लिया, और ये देख लिया कि ये कैसे कैमरा कैसे पैन हो रहा है। अब हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेट सपोज इस वाले पॉइंट पे जैसे ज़्यादा पास आ रहा है तो यूनिफाइड कैमरा टूल लूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और इसको थोड़ा पीछे कर लिया कि मेरे को इतना ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया कि क्रिएटिव बॉब आ रहा है, लेकिन ये इसको और जूम करेंगे तो होगा नहीं, तो इसको इतना ही रहने देते हैं, है ना। और यहाँ पे प्रोफाइल पिक के ऊपर एनिमेशन बनाते हैं ट्रांसपेरेंसी की, कि जब ये आ ही रहा है तो अभी तो ये जीरो होना चाहिए।
यहाँ पे इसको 0 कर दो कि यहाँ पे हो ही ना। जब हो गई ही नहीं तो दिखाई नहीं देगा। ठीक है। और अब कैमरा को पकड़ के इसी पॉइंट पे मिडल मिडल वाला बटन दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देंगे ताकि वो जो ऊपर दिखाई दे रहे थे वो भी दिखाई ना दे। ठीक है। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। अब यहाँ से जब आगे जाएंगे यहाँ पे, और ये आ रहा है, अब यहाँ पे पिक्चर को आना है तो यहाँ पे जो है इसको फुल कर देंगे। तो अब ये यहाँ से ऐसे एनिमेट होगा कि ये ऐसे अपीयर होगा। ठीक है। अब जिस टाइम ये अपीयर होगा तो उस टाइम मैं चाहता हूँ कि बाकी जितनी भी लेयर है ये भी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी वाले मेथड से गायब हो जाए। तो मैंने उसका की फ्रेम लिया, ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी का यहाँ पे की फ्रेम लिया और यहाँ पे आके इन तीनों लेयर को कर दिया 0। तो ये यहाँ पे हो गया वापस 0। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब ये यहाँ पे 0 हो, जब ये यहाँ पे 0 हो तो उसके बाद आखिरी वाले की फ्रेम पे जहाँ पे ये सब आ रहे हैं वहाँ पे दोबारा की फ्रेम लेके इन तीनों को कर दिया 100%। तो अब ये क्या होगा, यहाँ पे 100% हो गया। अब देखिए एनिमेशन क्या बना है। होल्ड नहीं है इसके अंदर, एक्चुअली होल्ड बिल्कुल नहीं है, होल्ड थोड़ा सा डालना पड़ेगा। होल्ड डाल देंगे तो ये एनिमेशन ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूँ ये यहाँ रुके थोड़ी देर, फिर उसके बाद यहाँ चले, फिर यहाँ रुके थोड़ी देर, फिर उसके बाद ये यहाँ रुके थोड़ी देर, और उसके बाद फिर ये यहाँ रुके थोड़ी देर, और उसके बाद ये फिर यहाँ रुके। तो ये कैसे कर पाएंगे हम? करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कोई भी एक तरीका जो आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हैं। अभी क्या है, अगर मैंने इसी लेयर्स पे सारा काम करा तो बहुत देर लग जाएगी। तो मैं एक काम करूँगा, इन सब को पकड़ के जितनी भी लेयर्स हैं इन सबको प्रीकॉम बना दूंगा। मैंने कहा एनिमेशन 1, और इस एनिमेशन 1 पे मैं लगाऊंगा टाइम रिमैप, जो मैंने आपको बताया था कहाँ पे, लेयर के अंदर, टाइम के अंदर, अनेबल टाइम रिमैपिंग। अब इससे क्या होता है कि मान लो मैंने कहा कि ये मुझे यहाँ पे पहले रोकना है, तो यहाँ पे एक की फ्रेम लिया, इसी की फ्रेम को कॉपी कर लिया, और कहाँ तक रोकना है, मैंने कहा यहाँ तक रोकना है, तो यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर अब ये यहाँ से चलेगा, फिर उसके बाद मैंने कहा कि लव पे आके मुझे ये यहाँ रोकना है, तो यहाँ पे की फ्रेम लिया, की फ्रेम कॉपी कर लिया। मैंने कहा कितनी देर के लिए रोकना है, ये इतना रोकना है, तो यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से आगे चले कि अब मुझे कहाँ रोकना है, क्रिएटिव बॉब पे रोकना है, और वो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेम ले लिया। ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे ये यहाँ पे रोकना है। तो एक की फ्रेम मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ तक पेस्ट किया, और उसके बाद मुझे ये यहाँ पे रोकना है। तो मैंने यहाँ पे एक की फ्रेम लिया, कॉपी किया इस की फ्रेम को, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए क्या एनिमेशन बना है। ठीक है। चलिए मैं आपको अब दूसरे के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है टू नोट कैमरा। तो सबसे पहले इस कैमरा को यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, और आपको मैंने बताई दिया कि इन लेयर्स को मैंने जी पे अलग अलग पोजीशन पे रखा हुआ है, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा पीछे करके रखा हुआ है। मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ से इन लेयर्स को सिलेक्ट किया, जी एक्सिस पे इनको यहाँ से आगे पीछे कर लिया। ठीक है। इसको पकड़ा, थोड़ा पीछे कर लिया, ताकि एक्टिव कैमरे पे तो कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, लेकिन डिफरेंस है। अब देखिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, न्यू कैमरा लेते हैं, और उसके बाद मैंने अभी वन नोट कैमरा लिया, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि जैसा मैंने बताया वैसे ही होगा। ऑर्बिट कैमरा टूल लिया। अब देखिए ऑर्बिट कैमरा टूल से जब मैं इसको करता हूँ तो ये सिर्फ इधर की तरफ पैन हुआ है, ये देखिए सिर्फ पैन हो रहा है ये। लेकिन अगर मैं इस कैमरे की जगह यहाँ पे ले लूँ डबल नोट कैमरा, तो अब ऑर्बिट टूल अलग तरीके से काम करेगा। तो अब ऑर्बिट टूल कैसे काम करेगा, देखिए जब मैं ऑर्बिट टूल से इसको हल्का सा मूव करूंगा तो अब ये पैन नहीं कर रहा। अब ये कैमरा जिस एंगल में मूव हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके अंदर देखिए क्या क्या है, देखिए इसके अंदर
इसके अंदर जो सबसे अलग चीज़ है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसके अंदर नहीं थी। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसने उसको वहीं होल्ड कर लिया है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वहाँ पे दे दिया कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को होने की वजह से ये इसको कैमरा यहाँ पे मूव कर रहा है, जिससे ये अलग पर्सपेक्टिव में चीज़ दिखाई दे रही है। ये देखिए बिल्कुल 3D व्यू में, ये देखिए हम इस पोजीशन पे पहुँच गए। ये मैं उस सिंगल नोट कैमरा से नहीं कर सकता था, ये मैं काम सिर्फ डबल नोट कैमरा से यानी कि 2 नोट कैमरा से ही कर सकता हूँ। तो अगर मुझे इस तरह का कोई एनिमेशन बनाना हो तो मेरे को ये दोनों पॉइंट यहाँ पे लेने होंगे, और उसके बाद मेरे को यहाँ जाना होगा 1 सेकंड पे, और मैं अब इसको यहाँ चाहता हूँ। ठीक है, और वापस इन दोनों को कॉपी करा और 2 सेकंड पे इसको वापस पेस्ट कर दिया। अब देखिए क्या एनिमेशन बना है, हो जाए रेंडर। ठीक है, अब ये बीच में जूम क्यों हो रहा है, ये बात भी आपको समझनी होगी कि बीच में ऐसे जूम क्यों हो रहा है, ये पास में क्यों आ रहा है। क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरे का और यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना ज़्यादा है। लेकिन जब ये बीच में फ्रेम आ जाता है तो यहाँ पे आके आप देखिए कि किस तरीके से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो कैमरा तो किसी रेल पे काम करता है, जैसे आपने देखा होगी भी होगा मूवीज़ में, कैमरा किसी रेल पे काम करता है, इसलिए ये ऐसा हो गया। तो हमें करना क्या होगा, मुझे मूव टूल से इसका जो ये पाथ है ना, इस पाथ को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो F9, इन दोनों को पकड़ के F9 किया, इनको भी पकड़ के F9 किया, इनको भी पकड़ के F9 किया, और उसके बाद इसकी जो यहाँ से पोजीशन है उसको मूव कर दी। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके हमने कहा यहाँ पर इंटरपोलेशन, और लीनियर की जगह इसको ऑटो बेजियर कर दिया, ऑटो बेजियर हो गए। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये जब यहाँ से जाएगा तो अभी कैमरा जो है, ओहो ये तो अभी भी ऊपर वाली लाइन से ही जा रहा है, तो मुझे इसको भी नीचे करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने इसको भी नीचे कर दिया। ठीक है, ये देखिए अब जो है, तो देखते हैं फिर क्या एनिमेशन बन गया है। ये एनिमेशन बना है कि इस तरह से आता है और रोटेट होता है यहाँ पे, और वापस वहाँ चला जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा टू नोट कैमरा, कि टू नोट कैमरा कैसे यूज़ करते हैं। अब इसके साथ ये है कि आपको मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया है कि कैसे हम कैमरा 1 नोट कैमरा इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम 2 नोट कैमरा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बातें ये भी हैं कि हम इन दोनों कैमरा को नल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो नल के साथ यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, या नल के साथ क्यों यूज़ करना होता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि नल के साथ क्या होता है। हमने जब कैमरे को रोटेट किया या कैमरे का जो पोजीशन चेंज करी, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वहीं पे था, और उसकी हेल्प से जो ये एनिमेशन बनी है, लेकिन ये इतनी स्मूथ नहीं बनी है। अगर मुझे ये और स्मूथ एनिमेशन बनानी है तो मैं इसमें नल की हेल्प ले सकता हूँ, और वो एनिमेशन जो है बहुत स्मूथ होगी। तो एक काम करते हैं, इस कैमरे को अभी हाइड कर देते हैं। ठीक है, इस कैमरे को हाइड कर दिया, एक कैमरा और ले लेते हैं। तो मैं लेयर में गया और मैंने यहाँ पे एक और न्यू कैमरा लिया, प्रीसेट मैं यही रख लेता हूँ, 2 नोट कैमरा 50 mm वाला। ओके कर दिया, ये कैमरा यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, और एक काम करते हैं, अब ले लेते हैं नल। जब नल लेंगे और हमें कैमरे से उसे लिंक करना है, तो दो काम हमेशा करने होंगे। नंबर एक, कि कैमरा को पकड़ के इसका पेरेंट बना दो। ठीक है, और नल को पकड़ के 3D लेयर बना दो। ये देखिए, तो जैसे 3D लेयर करूंगा ये इससे अटैच हो गया है। ये देखिए, अगर अब मैं कैमरे को सेलेक्ट करूंगा तो बिल्कुल उसके जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला एंगल है वहां पे ये नल आ गया है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं नल की प्रॉपर्टी निकालूंगा, वो भी रोटेशन की, आर दबाया तो ये सारे ऑप्शन आ गए, लेकिन मुझे तो सिर्फ वाई ऑप्शन चाहिए। तो अगर शिफ्ट और ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपर्टी यहाँ से गायब हो जाएगी और सिर्फ वो प्रॉपर्टी रह जाएगी जो हमें चाहिए। तो अब मैंने इसको यहाँ पे की ले ली यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे जाके इसको कहा कि मुझे कितना एंगल घुमाना है, मुझे इतना एंगल घुमाना है।
ठीक है, अब ये देखिए ये एकदम से कितनी स्मूथ एनिमेशन बनी होगी। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं इसमें कोई मोशन, कैमरे के ऊपर कोई मोशन का कर्व नहीं आया है। ये देखिए कोई मोशन का कर्व नहीं है, सिर्फ नल के रोटेशन से हमने कैमरा को मूव कर दिया, इसलिए ये इतना स्मूथ एनिमेशन बना है। अगर मैं यहाँ से भी करना चाहूँ तो फिर मैं यहाँ पे इसको वापस उल्टा घुमा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको वापस जीरो कर दूँ तो। ठीक है, ये देखिए, जबकि पहले क्या हो रहा था, जब हमने पहले कैमरे से बनाया था तो बीच में जूम हो रहा था। तो खैर देखिए, वो कैमरे की अपनी खास बात है कि वो ऐसे काम करता है, लेकिन हमें बहुत बार ये पता होना चाहिए कि हम उस कैमरे को कैसे कैसे रोटेट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको लिंक कर सकते हैं। और अधिकतर जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैमरा एनिमेशन होती है उन सब में हम नल का इस्तेमाल करते हैं। तो नल कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने बता दिया, और हमने उसकी प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली। और अधिकतर जो नल को यूज़ करते हैं रोटेशन के लिए ही करते हैं दोस्तों। तो ये मैंने एक और फाइल आपके लिए खोल ली है, इसमें मैंने एक ही सेम काम जो है दोनों कैमरे के साथ और नल के साथ किया हुआ है। मैं आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देना चाहता हूँ कि देखिए क्या है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैंने अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। इस पे ये सामने वाले फूल हैं, ये देखिए। ठीक है, इसके पीछे जो है ये बैकग्राउंड फ्लावर्स हैं, ये पीछे वाले। ठीक है, उसके बाद देखिए फोरग्राउंड हिल्स है ये हरे रंग की, और फिर उसके बाद ये पीछे वाली है करेक्टर, और ये यहाँ पे मिड ग्राउंड हिल्स है। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है कि मैंने इन सब लेयर को, अगर मैं यहाँ पे टू व्यू ऑन कर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सब जो है जी स्पेस में एक दूसरे के पीछे रखे हुए हैं। काफ़ी इन सब के पीछे स्पेस है, इन सब के बीच में गैप है, जी स्पेस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरीके से मैंने इस कंपोजिशन को यहाँ पे सेट किया है। अब कैमरे के साथ क्या हो रहा है, कैमरे में मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी पे एनिमेशन दिया है। तो देखिए एकदम लीनियर एनिमेशन है कि कैमरा यहाँ से यहाँ की तरफ चल रहा है, ये देखिए। तो क्या हो रहा है इस एनिमेशन के अंदर, आप देख रहे हैं कि सिर्फ कैमरा जो है यहाँ से यहाँ पैन हो रहा है। अगर मैं कैमरा देखूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे कि कैमरा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पैन हो रहा है, देख रहे हैं आप, जिसकी वजह से ये एनिमेशन लग रहा है कि लेयर्स आ रही हैं अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इसको वन कर लेते हैं। अब देखिए सेम चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है ये रोटेट तो नहीं होगा, ये अपने आप तो यानी कि ऑर्बिट एनिमेशन इसमें नहीं होगा, जैसे मैंने आपको अभी अपने लोगों के साथ करके दिखाया था कि वो टिल्ट हो रहा था, है ना। तो वो तो नहीं होगा इसके अंदर। तो मैंने क्या करा, वन नोट कैमरा को नल के साथ ले लिया। ठीक है, और नल के साथ लेके मैंने सेम एनिमेशन को यहाँ पे बनाया, और इस बार कैमरे को इसके साथ पेरेंट करके मैंने इसमें नल के अंदर वाई रोटेशन की एनिमेशन दी। वाई रोटेशन की एनिमेशन दी तो देखिए क्या एनिमेशन बना, ये देखिए। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे इसमें ऑर्बिट एनिमेशन भी हो गई हो, जबकि ये है वन नोट कैमरा ही। लेकिन मैंने क्या करा है इसके अंदर, जो चालाकी चली है, जो स्मार्ट मूव मैंने लिया है वो ये कि मैंने नल के अंदर वाई रोटेशन दे दिया, जिसकी वजह से जब वो घूम रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर ऑर्बिट एनिमेशन दी हुई है, जबकि वो वन नोट कैमरा से नहीं हो सकती। ठीक है, और तीसरा और आखिरी ऑप्शन जो इसके अंदर है वो है टू नोट कैमरा का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है असली टू नोट कैमरा, यानी कि जो अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जिसका आउटपुट भी अपने आप में सबसे अलग होता है। इसके अंदर आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की एनिमेशन मैंने दी है, इसमें ऑर्बिट की एनिमेशन लगी हुई है। ऑर्बिट अपने आप मूव हो रहा है, एक एंगल से दूसरे एंगल की तरफ ऑर्बिट चेंज हो रहा है, देख रहे हैं आप। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया कि कैमरा कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे वन नोट कैमरा हो या टू नोट कैमरा हो, और कैमरे के कौन कौन से टूल जो हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिए, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।